हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग जानेंगे आवर इन्वायरमेंट का जो क्लास 7th का ज्योग्राफी का बुक है सोशल साइंस का, उसमें से सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे इनसाइड आवर अर्थ के बारे में। इस लेक्चर में फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। इनसाइड आवर अर्थ माने पृथ्वी के अंदर क्या है और बाहर क्या है, ये भी जानेंगे कि बाहर क्या है और अंदर क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ग्लोब है, आप ग्लोब का फिगर तो देखे ही होंगे। ग्लोब इस प्रकार से रहता है ग्लोब। तो ग्लोब में क्या होता है कि आप ग्लोब के अंदर क्या है, इससे हम कैसे जानेंगे कि अंदर क्या है? तो आप अगर फुटबॉल में आप उसे बीच से काटेंगे तो उसमें क्या रहता है? ब्लैंक रहता, माने खाली रहता, किसी प्रकार का कुछ भी चीज़ और उसमें नहीं रहता। उसी प्रकार से अर्थ नहीं है। अर्थ अंदर से क्या हुआ? भरा हुआ। उसमें अलग अलग क्या है? क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। ये सारे चीज़ों को हम देखेंगे कि क्या है। सारे चीज़ों को एकदम डिटेल वाइज में पढ़ेंगे सारे चीज़ों को। लेकिन इससे पहले कि और इसमें क्या है? पताल है, मतलब नीचे क्या है? इनसाइड, माने इनसाइड में क्या है? पताल है। तो आप जानते हैं कि अर्थ का कैसा शेप है? अर्थ का एक ओनियन टाइप बोल सकते हैं शेप है, लेकिन इसका जो बोला जाता है एक्चुअली शेप का, तो अर्थ का जियोइड शेप होता है। अर्थ का जियोइड शेप होता है, जो क्या होते हैं? ऊपर से फ्लैट होते हैं और बीच में क्या होते हैं? बल्जी होते हैं। ऊपर माने नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, और इक्वेटर से क्या होते हैं? बल्जी होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा हो। कहता जो आवर प्लानेट है, माने अर्थ है, ये एक डायनेमिक प्लानेट है। कहता जो अर्थ है आपका पृथ्वी, ये क्या है? एक डायनेमिक प्लानेट है। इट इज ए कॉन्स्टेंटली अंडरगो चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड। इनके इनसाइड में, अंदर में और बाहर में भी चेंज होते रहते। आउटसाइड कहने का मतलब क्या हुआ कि आउटसाइड में क्या है, माने पृथ्वी के बाहर क्या है। इनसाइड तो हम आज पढ़ेंगे, ये चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। लेकिन आउटसाइड में क्या है? आउटसाइड में माउंटेन है, रिवर है, लेक है, ट्रीज है, ये सब क्या है? आउटसाइड में है। आज हम लोग जानेंगे इनसाइड के बारे में। कहता है अर्थ, अर्थ और ओनियन। अर्थ का जो एक्चुअली शेप है, ये कौन सा शेप है? जियोइड शेप है। लेकिन और जो ओनियन है, ओनियन भी क्या है? बीच, कहता है बीच से क्या है? बल्जी लाइक है। और जैसे अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो आप देख सकते हैं ओनियन का नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन क्या है? आपका यहाँ पर क्या है? फ्लैट सा है। इसलिए अर्थ को ओनियन से हम कंपेयर करे हुए। कहता इंटीरियर ऑफ द अर्थ जस्ट लाइक एन ओनियन। कहता है जो अर्थ का इंटीरियर है वो किसके जैसा है? कि ओनियन के जैसा है। ओनियन के जैसा है माने जो प्याज होते हैं उनके जैसा है। द अर्थ इज अ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर विथ वन इनसाइड अनदर। कहता है जो ये मेडअप है, माने अर्थ का जो इनसाइड में क्या है? ये सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर में क्या हुए? बने हुए। जैसे कि आप यहाँ पे प्याज में देख सकते हैं कि उसमें लेयर वाइज लेयर होते, उसी प्रकार अर्थ भी लेयर वाइज लेयर है अंदर में। और इसको एक और अच्छी तरीके से समझने के लिए कहता जो बॉयल अंडा होता उससे हम समझते हैं कि जो बॉयल अंडा का जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है, ये फर्स्ट लेयर होता है जो कैल्शियम का होता है। एक वाइट वाला लेयर होता है और एक ये जो लेयर आपको दिख रहा है पीला कलर का, ये होता है। माने अंडा में 3 प्रकार का लेयर होता है। एक वाइट वाला जो ऊपर वाला लेयर, ये जो है आपका फिगर में दिख रहा, और ये वाइट वाला लेयर, और ये एक लेयर। उसी प्रकार से आपका अर्थ में भी 3 लेयर हैं। सबसे पहले क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद आपका कोर है। ये आउटर कोर, इनर कोर, ये भी समझेंगे। मेंटल में भी इनर कोर और आउटर कोर होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? अर्थ का सबसे फर्स्ट लेयर कौन सा है? क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है। जैसे कि आपको एग में दिखेगा कि सबसे पहले क्या है? कैल्शियम का जो पार्ट रहता है बॉयल में, ऐसे कि आप लाते हैं बाजार से तो उसमें भी क्या रहता है? खटखट करता है। जैसे कि ये है, तो ये क्या है? सबसे कैल्शियम का पार्ट, तो इसी में क्या है? इसे बोल सकते हैं क्रस्ट। और ये जो वाइट वाला पार्ट है इसे मेंटल, और जो अंदर का ये जो एल्बुमेन है इसे क्या बोलते हैं हम? कोर। तो हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्रस्ट से। क्रस्ट जो है, जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का, अर्थ सरफेस का जो सबसे टॉप लेयर है, अपर मोस्ट लेयर हम बोल सकते हैं, वो क्या है? क्रस्ट है। और ये क्या है? थिनेस्ट लेयर है।
सबसे पतले लेयर हैं, सबसे ऊपर का लेयर है कौन, क्रस्ट, और सबसे थिन लेयर है। और ये जो भी क्रस्ट जो बना हुआ है, ये क्रस्ट बना हुआ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, दो प्रकार के यहाँ पे भी क्रस्ट होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। अब इसको हम समझने के लिए एक और अच्छा डायग्राम से, मतलब एक अच्छा फिगर से हम समझेंगे इसे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। क्रस्ट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशनिक फ्लोर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्टिनेंटल मास है, ये कॉन्टिनेंटल मास कितना, 35 किलोमीटर, और ये जो आपका सी है, ये क्या है, ओशियन है, मानिए ओशियन है या सी है, और ये जो है ये कौन सा है, तो ये है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट कितने, 5 किलोमीटर है, और ये क्या है, ये आपका डेंस नहीं है, ये डेंस है। ये इनका जो यहाँ पे है, ये ओशनिक क्रस्ट है, ये क्या है, डेंस है। मतलब आप जैसे कि कोई बॉल उठाते हैं या कचकाड़ा का रहता है या कुछ और चीज़ का, प्लास्टिक का रहता है, और एक आप लोहे का बॉल उठाएंगे तो उसमें क्या होता है, फ़र्क होता है, क्योंकि जो आयरन का बॉल होता है या लोहे का बॉल होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, माने हाई होता है, लेकिन जो प्लास्टिक का बॉल होता है उसका डेंसिटी बहुत कम होता है। उसी प्रकार जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसका जो डेंसिटी है बहुत कम है, और जो ओशनिक क्रस्ट है इसका डेंसिटी क्या है, हाई है। ओशनिक क्रस्ट कितने हैं, तो 5 किलोमीटर तक हैं, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितने हैं आपके, 35 किलोमीटर। क्रस्ट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशनिक फ्लोर। ओशियन तल से नीचे हैं ओशनिक क्रस्ट। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशनिक क्रस्ट हैं, आपको ओशनिक क्रस्ट ये जो 5 किलोमीटर हैं, ये किनको से बने हुए, तो सिलिका और अल्मुनियम से बने हुए, सिलिका और अल्मुनियम से बने हुए। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज देयर फॉर सिग्मा। इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे सिलिका को हम SI ले लिए और मैग्नीशियम माने Ma, तो क्या हो गया, सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो ओशनिक क्रस्ट किससे बना हुआ, सीमा से। और आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में अब हम जानते हैं। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास एंड सिलिका एंड अल्मुनियम, इट इज द कॉल्ड सीला। इसे क्या बोलते हैं, सीला, सिलिका एंड अल्मुनियम, कतः इसे सियाल बोलते हैं। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं उसे सियाल बोलते हैं, वो सिलिका और अल्मुनियम से मिलके बने हुए। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो सीमा बोलते हैं, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बने हुए। ये 35 किलोमीटर तक होते हैं, ये आपका ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर, ये डेंस होते हैं, और ये क्या होते हैं, डेंस नहीं होते हैं। अब हम मेंटल के बारे में बात करते हैं। सबसे जो टॉप लेयर आपका कौन सा है, टॉप लेयर है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। तो अब हम जानते हैं मेंटल के बारे में। ये मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, ये मेंटल के बारे में आज हम जानेंगे। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच स्टैंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द अर्थ। ये कितने फैले हुए, तो 29,000 किलोमीटर तक ये अंदर है। कौन सा, मेंटल किसके नीचे है, तो क्रस्ट के नीचे। क्रस्ट कितने हैं, 35 किलोमीटर, और ये आपका 2900 किलोमीटर के नीचे हैं। और किसके नीचे हैं, तो क्रस्ट के नीचे हैं। अब हम कोर के बारे में, यहाँ पे जो है मेंटल के बारे में बहुत कम जानकारी, इतना ही आपका NCERT का बुक में लिखा हुआ जितना यहाँ पे है। अब हम कोर के बारे में डिस्कस करेंगे। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये क्या है, कोर है। और रेडियस अबाउट 35 किलोमीटर। इनका जो रेडियस होता है, जैसे ये बॉल है तो ये बॉल का रेडियस इतना होता है, और ये पूरा होता है, डायमीटर होता है। तो जो अर्थ का रेडियस है ये कितना है, 35 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, माने 3000। इससे हम गुना करेंगे 2 से, क्योंकि ये रेडियस है। पूरा डायमीटर निकालने के लिए 2 से गुना, तो 70
यहाँ पे, इकाई दहें सैकड़ा हज़ार, माने 7000 किलोमीटर, माने 7000 किलोमीटर आपको क्या है ये अंदर है, क्या कोर, इतने अंदर है कोर आपको। सबसे पहले क्रस्ट कितने 35 किलोमीटर, मेंटल 2900 और कोर 70,000। आपका ये किस चीज़ से बने हैं? इट इज मेनली मेड ऑफ निकेल एंड आयरन, आयरन एंड इट इज कॉल्ड निफ, कहता निकेल, निकेल के NI ले लिए, और आयरन को क्या कहा जाता है? फेरस कहा जाता है, फेरस, तो Fe इसका सिंबल होता है, तो Fe ले लिए, तो क्या हो गया? निफ। तो आयरन किस चीज़ से बना हुआ? तो निफ माने निकेल और आयरन से मिलके बना हुआ कौन? कोर। और द सेंट्रल कोर इज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, कहता इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर तो हाई होता है क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ता हुआ जाएगा और प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेंटल है, सबसे पहले क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। जो क्रस्ट है ये थिनेस्ट लेयर है और सबसे अपर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस का। ये कितने किलोमीटर तक है? 35 किलोमीटर तक फैले हुए। इसमें भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और ओशनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैं वे क्या हुए? लाइट होते हैं, और ओशनिक क्रस्ट क्या होते हैं? हैवी होते हैं, माने भारी होते हैं। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे मिलके बने हो? तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है सिलिका और अल्मोनियम से मिलके बने हो, उसे सियाल बोलते हैं। और ओशनिक क्रस्ट जो होते हैं ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बने हो, इसे सीमा बोलते हैं। और आपका मेंटल, मेंटल जो है क्रस्ट के नीचे ये 2900 किलोमीटर नीचे तक है। अब कोर के बारे में हम बात करते हैं, तो कोर जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और इनका जो रेडियस है 3500 किलोमीटर तक है। और ये किन से मिलके बने हुए? तो निफ माने निकेल और फेरस माने आयरन से मिलके बना हुआ। इसका जो सेंट्रल का टेम्परेचर होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होता। सारे जो फैक्ट है उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डू यू नो का जो फैक्ट है और कुछ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हुए इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़े से बाद में। रॉक एंड मिनरल के बारे में अभी हम जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे रॉक एंड मिनरल के बारे में, माने रॉक के बारे में, चट्टान के बारे में पढ़ेंगे और खनिज के बारे में पढ़ेंगे। रॉक एंड मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। जो अर्थ क्रस्ट है, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस का, वो क्या है? क्रस्ट है। और ये क्या है? बहुत प्रकार के रॉक से मिलके बने हुए, वेरियस टाइप ऑफ रॉक मेड अप ऑफ क्रस्ट। कहता एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। और क्या है यहाँ पे? नेचुरल मास है, मिनरल मैटर, यही सारे चीज़ों से क्या मिलके बने हुए? क्रस्ट मिलके बने, उसी को हम क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। कहता रॉक का अलग अलग क्या हो सकता है? कलर हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। उसका साइज अलग हो सकता है, कुछ बड़ा कुछ छोटा। उसका टेक्सचर भी अलग हो सकते हैं, कुछ क्या होते हैं? रूखा होते हैं, कुछ पूरा चिकना होंगे। तो सबसे पहले ये जाने कि रॉक बहुत प्रकार के होते, उससे मिलके क्या बने? क्रस्ट बने। जो अर्थ का सबसे टॉप मोस्ट लेयर है क्रस्ट। और ये जो रॉक हैं, रॉक भी डिफरेंट कलर के होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, उनके साइज अलग अलग होते, कुछ बड़े कुछ छोटे, उसका टेक्सचर भी अलग होगा। कहता मेनली जो रॉक पाया जाता है 3 प्रकार का पाया जाता है। कहता टाइप ऑफ रॉक में, कहता देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक। और भी रॉक होते हैं, लेकिन जो मेजर टाइप होते हैं ये 3 होते हैं। इग्नियस रॉक होते हैं, आपका सेडामेंट्री रॉक होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। तो हम ये जानेंगे कि इग्नियस रॉक बनता कहाँ से, इसका बर्ड ओरिजिन कहाँ है इग्नियस रॉक का, सेडिमेंट्री रॉक का बर्ड ओरिजिन क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक का बर्ड ओरिजिन क्या है, ये किस प्रकार से बनते हैं और एक दूसरे से बनते हैं। रॉक साइकिल को भी पढ़ेंगे, जिस प्रकार से वाटर साइकिल था उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? रॉक साइकिल को पढ़ेंगे। उसके बाद हम रॉक का यूज पढ़ेंगे कि रॉक का इतना यूज क्या है, इसके लिए हम किस लिए इसे पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज भी पढ़ेंगे। इससे घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाए जाते हैं, मोनूमेंट बनाए जाते हैं, ये सारे चीज़ों इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं बर्ड ओरिजिन के बारे में। कहता है टाइप ऑफ रॉक, कितने प्रकार के रॉक होते हैं? 3 प्रकार के, इग्नियस रॉक,
सेडामेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस जो रॉक होते हैं ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इग्निस मीन्स क्या होता है, फायर। कहता जो इग्नियस रॉक है ये लैटिन वर्ड है, कहता इग्निस, इग्निस माने क्या होता है, फायर माने आग। और जो सेडामेंट्री है ये भी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, सेडिमेंट्स, सेडिमेंटम से निकला है सेडिमेंट्री। सेडिमेंटम का मतलब क्या होता है, सेटल डाउन, माने कोई चीज़ बैठ जाता है उसी को क्या कहते हैं, सेटल डाउन। सेटल डाउन माने सेडिमेंटम से। ये कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। और मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा है, तो ये ग्रीक वर्ड है। मतलब इग्नियस और जो सेडामेंट्री हैं ये एक प्रजाति का बोल सकते हैं। कहाँ है, लैटिन वर्ड ये भी है और लैटिन वर्ड ये भी है। लेकिन जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये ग्रीक वर्ड है, मेटामॉर्फस से निकला है, चेंज ऑफ फॉर्म। इसका मतलब होता है बदलाव, चेंज ऑफ फॉर्म। जो इग्नियस रॉक है ये लैटिन वर्ड है। इग्निस मीन क्या होता है, फायर होता है। सेडिमेंट्री मतलब क्या होता है, ये भी लैटिन वर्ड है, सेडिमेंटम से, सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक क्या है, ग्रीक वर्ड है, मेटामॉर्फस। इसका मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म। अब हम सबसे पहले जानेंगे इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक के भी टाइप होते हैं, मतलब इग्नियस रॉक हो इसका भी सब टाइप होता है। ये भी रॉक का टाइप है, लेकिन रॉक का टाइप में सब टॉपिक भी है इग्नियस का। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक कैसा है, तो लैटिन वर्ड से निकला है इग्निस। इसका मतलब क्या होता है आपका, फायर, फायर। When the molten magma cool, it becomes solid rock. Thus, formed are called igneous rock. They are also called primary rock. जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनो निकलता है, तो वोल्केनो से क्या होता है, मैग्मा निकलते हैं, मोल्टेन में होते हैं। और वो क्या हो जाते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, माने कूल हो जाते हैं। माने इसमें जो ये तो आग टाइप रहते हैं पूरा, वो मोल्टेन रहते हैं। उसके बाद जब कोल्ड हो जाते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वही क्या हो जाते हैं, रॉक हो जाते हैं। और उसी को क्या कहते हैं, हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक को और क्या बोलते हैं, हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। ये कैसे होता है कि जब वोल्केनिक इरप्शन निकलता है, वोल्केनिक इरप्शन निकलता है, जब मोल्टेन मैग्मा निकलते हैं आपके, तो ये कूल हो जाते हैं। कूल माने ठंडा हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, रॉक में क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक का भी दो टाइप होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रूसिव रॉक। तो सबसे पहले हम जानेंगे, आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के बारे में। Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of earth on its surface। कहता है जो लावा है, जब लावा निकलते हैं मैंने वोल्केनिक इरप्शन होते क्या होते हैं, इससे मोल्टेन मैग्मा निकलते हैं बाहर अर्थ सरफेस पे। ये क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल डाउन। ये क्या हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं एंड बिकम सॉलिड, और वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। रॉक फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये एकदम फाइन स्ट्रक्चर होता है, माने ग्रेन्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट रॉक, डेक्कन प्लेट्यू इज मेड ऑफ बसाल्ट रॉक। यहाँ पे समझिए कि बसाल्ट रॉक का यहाँ पे फोटो दिया हुआ। सबसे पहले कि यहाँ पे जो भी क्या हो जाते हैं, लावा निकलते हैं, मोल्टेन मैग्मा आते हैं बाहर अर्थ सरफेस पे, ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे कोल्ड हो जाते हैं। इससे क्या बनते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनते हैं। इनका जो किस प्रकार के होते हैं, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है फाइन होता है। और एग्जाम्पल में बसाल्ट रॉक, और बसाल्ट रॉक जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ। लेकिन डेक्कन प्लेट्यू जो मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, तो आपका अर्थ का ये क्या अर्थ का मैप है, जो यहाँ पे से ये है, इसे क्या बोले जाते हैं, डेक्कन प्लेट्यू बोले जाते हैं। इसे क्या बोले जाते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये किन चीज़ से मिलके बना हुआ है, डेक्कन
प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू बोला जाता है, और ये बसाल्ट रॉक से मिलके बना हुआ, माने यहाँ पे जितने भी हैं बसाल्ट रॉक है। क्यों बसाल्ट रॉक है? क्योंकि यहाँ पे एंसेंट टाइम है, प्राचीन काल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होता था। उससे क्या होता, मोल्टेन मैग्मा जब निकला तो मोल्टेन मैग्मा कूल हुए तो इंट्रिसिव इग्नियस रॉक, उसका एग्जाम्पल है बसाल्ट रॉक। तो बसाल्ट रॉक से ही मिलके बने हैं डेक्कन प्लेट्यू। अब इंट्रिसिव इग्नियस रॉक के बारे में हम जानेंगे। सम टाइम द मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन deep inside the earth crust. Solid rocks so form are called intrusive igneous rock. Since they cool down slowly, they form large grain. Granite is example of such rock. Grinding a stone used for prepare paste powder of specific grain are made up of granite. जो ग्रेनाइट रॉक हैं ये किसका एग्जाम्पल है? इंट्रुसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ये कैसा होता है? जैसा कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ, इससे मोल्टेन मैग्मा निकलेंगे, धीरे धीरे कूल होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, क्रस्ट के अंदर चले जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, कूल होते हैं। और जो इंट्रुसिव इग्नियस रॉक वो बहुत जल्दी स्लोली, ये क्या होते हैं, जो इंट्रुसिव इग्नियस ये स्लोली स्लोली क्या होते हैं, आपका कूल होते हैं, और उसी से क्या बनता है, इंट्रुसिव इग्नियस रॉक। दे आर कूल डाउन स्लोली, दे आर फॉर्म लार्ज ग्रेन। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और इससे क्या बनाया जाता है, आपका पेस्ट भी बनाया जाता है, पाउडर बनाए जाते हैं, कुछ मसाले का पाउडर बनाए जाते हैं। ग्रेन आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, और कुछ ग्रेन भी बनाए जाते हैं ग्रेनाइट से। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और पेस्ट बनाए जाते हैं आपको कुछ स्पीसीज, माने कुछ मसाले का पाउडर भी बनाए जाते हैं ग्रेनाइट रॉक से। अब इंट्रुसिव इग्नियस रॉक कूल क्विकली एंड एज अ रिजल्ट दीज रॉक आर फाइन ग्रेन और हैज लैक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। जो इंट्रुसिव इग्नियस रॉक होते हैं ये क्या होते हैं, जल्दी क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। इसके कारण क्या है, इसका जो पार्टिकल है, इंट्रुसिव इग्नियस रॉक का जो पार्टिकल है ये क्या होते हैं, इंट्रुसिव इग्नियस रॉक का जो पार्टिकल है ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, फाइन ग्रेन होते हैं। और इसमें किस चीज़ का लैक होता है, तो क्रिस्टल ग्रोथ का, जो क्रिस्टल माने छोटे छोटे जो बड़े बड़े होते हैं उसे नहीं होते हैं। अब इंट्रुसिव इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड मैग्मा डेट कूल स्लोली एंड एज अ रिजल्ट दीज रॉक आर कोर्स ग्रेन्ड। कहता है जो इंट्रुसिव इग्नियस रॉक है ये क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, कूल होते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसका जो ग्रेन होते हैं माने स्ट्रक्चर होते हैं, पार्टिकल होते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा होते हैं, वो फाइन होते हैं। इंट्रुसिव इग्नियस रॉक क्या होते हैं, उनका जो पार्टिकल क्या होता है, फाइन ग्रेन्ड होता है, लेकिन इसका जो कोर्स ग्रेन्ड होता है ये थोड़ा सा बड़ा होते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे स्लो माने कूल होते हैं। अब सेडिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री रॉक किन से बना, तो सेडिमेंट से ही बना। तो सेडिमेंट किन से बना, तो सेडिमेंट बना है इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक से जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसी से क्या बने हैं, आपका इग्नियस रॉक के छोटे छोटे टुकड़े से क्या बने, सेडिमेंट बने। रॉक रोल डाउन, क्रैक एंड हीट each other and are broken down into a small fragment. These small particles are called sediment. कहता है रॉक क्या होता है, वो रोल डाउन भी होता है, क्रैक भी होते हैं, टूटते भी हैं, उसका हीट के कारण कुछ टूटते भी हैं, कुछ ब्रोकन डाउन होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और यही सब जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। तो सेडिमेंट किसको कहते हैं, छोटे छोटे कण को, छोटे छोटे पार्टिकल को जो इग्नियस रॉक से क्या होते हैं, टूटे हुए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। दिज सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एंड ईटीसी। कहता है जो सेडिमेंट होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, ये किन के सहारे एक दूसरे तक आते हैं, विंड के सहारे। कुछ विंड उड़ा के ले गए, कहीं से वाटर आ रहे हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ से आपका लेके आ जाते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। माने ट्रांसपोर्ट कौन सा माध्यम से होता है, विंड या वाटर से आपका ट्रांसपोर्ट करता, और भी अलग प्रकार से होते हैं। दिज लूज सेडिमेंट आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेड टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक। कहता ये जो लूज सेडिमेंट है, जो बह के आया है, जो हवा के थ्रू आया है रॉक, ये क्या हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, माने दब जाते हैं। इस पर क्या होता है, जैसे ये रॉक है, माने ये सेडिमेंट जमे हुए हैं, आपके विंड से आए, वाटर से लेके आए ये सेडिमेंट, लेकिन इस पर क्या होते हैं, परत बाई परत, माने लेयर वाइज लेयर क्या होते हैं,
ये दबे हुए हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, एंड हार्डेड टू फॉर्म अ लेयर ऑफ रॉक। इसी प्रकार से क्या हो जाते हैं, लेयर फॉर्म हो जाता है रॉक का। इसी को हम क्या करते हैं, उसी को प्रेशर से क्या बन जाता है, आपका सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक किन से बनते हैं, तो इग्नियस रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल जिसे हम सेडिमेंट बोलते हैं, सेडिमेंट को ही क्या हो जाते हैं, एक तरह डिपॉजिट हो जाते हैं विंड वाटर से। उसी को लेयर वाइज लेयर जब बन जाता है तो प्रेशर और हीट के कारण सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड। सैंडस्टोन इसका एग्जाम्पल है। दिज रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। आपका एक वर्ड आया होगा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल का मतलब ये होते हैं कि जैसे प्लांट हुए, आपका एनिमल हुए, ये सारे चीज़ क्या हो जाते हैं जब डेड हो जाते हैं, तो डेड बॉडीज बहुत दिन तक क्या होते हैं, मतलब लाखों ऑफ ईयर, माने 1 लाख से भी ज़्यादा साल तक क्या होते हैं जब वो दबे हुए रहते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। दिज रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लानेट। उसका क्या मिलता है, कुछ अस्तित्व मिलता है प्लांट का, कुछ एनिमल का, माइक्रो ऑर्गेनिज डेट वंस लिव ऑन देम। उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज भी रहते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले इग्नियस रॉक का ही जो पार्टिकल होते हैं, सेडिमेंट होते हैं, उसी को क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, किसके थ्रू, विंड या वाटर के थ्रू। और जब सेडिमेंट पे क्या होते हैं, लेयर वाइज लेयर क्या होते हैं, उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक हीट और प्रेशर से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल आपका सैंडस्टोन है। अब हम रॉक का 2 टाइप पढ़ लिया, सबसे पहले इग्नियस रॉक और सेकेंड में हम सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानेंगे आपका जो थर्ड रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक किस प्रकार से बनते हैं ये जानेंगे। कहता है इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन मार्बल। इग्नियस रॉक आप देखें और सेडिमेंट्री रॉक देखें, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वही मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं, हीट और प्रेशर के कारण क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे एग्जांपल में क्ले किस चीज़ में, आपका स्लेट में क्या हो जाता है, चेंज होता है। लाइमस्टोन भी मार्बल में आपका चेंज हो जाते हैं। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक किस चीज़ में चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक। जैसे कि आप मानिए कि यहाँ पे इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है, यहाँ पे लेयर वाइज लेयर क्या होता है, रॉक का चढ़ा हुआ। इससे क्या होगा कि जैसे कि आप अर्थ के नीचे जाते हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ता है, इसके और प्रेशर भी आपका क्रिएट होता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर के कारण क्या हो जाते हैं कि रॉक में परिवर्तन आते हैं। तो वो किस प्रकार के रॉक बना लेते हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। और ये एक दिन में नहीं हो जाता, इसको बनने में लाखों ऑफ ईयर, मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं किसी सेडिमेंट्री रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक बनने में, माने चेंज होने में। बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर क्रिएट होता है तब ये जाके मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, इसी से बनते हैं। अब हम जानेंगे यूज ऑफ रॉक, माने रॉक का यूज क्या है। तो सबसे पहले द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड, हाउस एंड बिल्डिंग। जैसे कि आपका रॉक का किस चीज़ का यूज करते हैं, जो पक्के रोड होते हैं वहाँ पे भी रॉक का यूज होता है। आप हाउस भी बनाते हैं, सबसे अभी तो ईंट का मतलब ब्रिक का बनता है, अभी हाउस ब्रिक का बनता है। सबसे पहले एंशिएंट टाइम में क्या होता है कि आप देखेंगे जैसे बहुत सारे पहाड़ी इलाका में आप जाएंगे जहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे भी अभी आपको देखने को मिलेगा जो हाउस है वो रॉक का ही बना हुआ है, माने वो रॉक का ही बना हुआ है हाउस। और कुछ जो बिल्डिंग होते हैं, माने जो पुराने बिल्डिंग है वो किस चीज़ से बने हुए, आपका रॉक के ही। तो रोड में बनते हैं हाउस और बिल्डिंग, ये सारे चीज़। और जैसे गेम भी होते हैं कुछ, वो सबसे पहले जो एंशिएंट टाइम में गेम खेले जाते हैं, अभी भी कुछ खेले जाते हैं गांव की तरह। जैसे पिट्टो हुआ, इसको स्टोन, 7 स्टोन बोला जाता है पिट्टो को। कितकित का नाम आप सुने होंगे, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, कितकित बोलते हैं। वो भी किस चीज़ से, स्टोन से ही खेला जाता है। 5 स्टोन एक खेल है, उससे गिट्टी बोलते हैं। ये सारे चीज़ों क्या है, स्टोन से गेम, माने गेम जो होता है, खेल होता है जो गिट्टी से खेला जाता है, माने रॉक से खेले जाते हैं। सबसे पहले रॉक जो हार्ड रॉक होते हैं, इससे रॉक क्या बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं, हाउस बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाए जाते हैं।
और अदर जैसे कि आप देखें इसे खेल में भी इस्तेमाल किया जाता है रॉक को। रॉक आर यूज्ड इन मेकिंग मोनूमेंट, और रॉक को मोनूमेंट बनाने में भी जैसे यूज करते हैं, रेड फोर्ट बना, ताजमहल भी ये रेड फोर्ट है। तो रेड फोर्ट कहाँ पे है, तो रेड फोर्ट लाई करता है कहाँ पे, दिल्ली में है ये। रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, कहता है ये रेड, तो रेड फोर्ट रेड है लेकिन किससे बना हुआ, तो रेड सैंडस्टोन से मिलके बने हुए, ये दिल्ली में है। ये भी किस चीज़ से बने हुए, रॉक से ही बने हुए। आपका ताजमहल है, ताजमहल किस कौन सा रॉक से बना हुआ, तो वाइट मार्बल से ताजमहल बना हुआ, इसलिए वाइट दिखने में भी लगता है आपको। अब हम जानेंगे रॉक साइकिल क्या होता है। रॉक साइकिल क्या होता है, जिस प्रकार से वाटर साइकिल आप पढ़े उसी प्रकार से क्या होते हैं, रॉक साइकिल होते हैं। इग्नियस रॉक से सेडामेंट्री रॉक बनते हैं, सेडामेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक और सेडामेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक से क्या बनते हैं, इग्नियस रॉक बनते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइकिल। माने आपका इग्नियस रॉक से सेडामेंट्री रॉक बने, सेडामेंट्री रॉक से क्या बने, आपका मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक से क्या बने, आपका इग्नियस रॉक। तो सबसे पहले हम जानते हैं रॉक साइकिल होता क्या है। डिफिनेशन क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर रंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर इज नोन एज द रॉक साइकिल। कहता एक रॉक से दूसरे रॉक में परिवर्तन होना, चेंज होना, और कुछ उसके कंडीशन है साइक्लिक मैनर में होना, उसी को क्या हम बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। अब हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल, माने प्रोसेस क्या होता है, रॉक साइकिल का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल, तो सबसे पहले क्या होते हैं, मैग्मा होते हैं। मैग्मा से क्या बनता है आपका, जब मैग्मा क्या होते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं तो क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनते हैं। इग्नियस रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेकन डाउन हो जाते हैं कुछ विंड एयर के कारण, उसे क्या बोलते हैं, हम सेडिमेंट बोलते हैं। सेडिमेंट से क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं आपका सेडिमेंट से, और सेडिमेंट्री रॉक से आपको क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। माने ये देख रहे हैं कि मैग्मा पहले निकला, मैग्मा जब कूल डाउन हुआ तो इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक में जब छोटे छोटे पार्टिकल क्या हुए, टूटे, उससे क्या हुए, सेडिमेंट बने, सेडिमेंट से आपका सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक से क्या बना, मेटामॉर्फिक रॉक बना। तो ये एक साइकिल है। अब हम देखें, वेन द मोल्टेन मैग्मा कूल इट सॉलिडिफाई टू बिकम इग्नियस रॉक। जब मोल्टेन मैग्मा क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, इग्नियस रॉक बोलते हैं। दिस इग्नियस रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉल पार्टिकल दैट ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय फॉर्म ऑफ सेडिमेंट रॉक। जो इग्नियस रॉक होते हैं ये टूट जाते हैं स्मॉल पार्टिकल में, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। वो सेडिमेंट क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विंड और एयर के कारण, और वहाँ पे क्या होता है, लेयर वाइज लेयर क्या होता है रॉक का, उसे दब जाते तो हीट और प्रेशर के कारण सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। इसके बाद आपका जो वेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड हीट एंड प्रेशर दे आर चेंज टू मेटामॉर्फिक रॉक। और जो इग्नियस रॉक होते हैं और जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ये दोनों जब दबे होते हैं और भी इसके लेयर होते हैं रॉक के, तो इसके हीट और प्रेशर के कारण कौन सा रॉक बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ सबसे पहले देख ले, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वोल्केनिक इरप्शन से आपका जो लावा निकला, ये क्या हुआ कि कूल डाउन हुआ तो इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक में छोटे छोटे पार्टिकल सेडिमेंट में टूटे तो क्या हुआ, सेडिमेंट बने, छोटे छोटे सेडिमेंट। तो सेडिमेंट क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं विंड और एयर के थ्रू, तो क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। आपका सेडिमेंट्री रॉक एक आपका लाख ऑफ ईयर क्या होते हैं, दबे हुए रहते हैं लेयर, माने रॉक के ही लेयर से, तो वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं आपका मेटामॉर्फिक रॉक में। और मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो जाते हैं, जब मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, आपको फिर से वो क्या हो जाते हैं, वोल्केनिक इरप्शन के साथ वो निकल जाते हैं, फिर ये इग्नियस रॉक बन जाते हैं। तो यही साइकिल है आपका रॉक साइकिल, यही द मेटामॉर्फिक रॉक विच स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन फ्रॉम द मोल्टेन मैग्मा। और ये मैग्मा में किस प्रकार, जैसे कि आपका जब नीचे होता है तो नीचे क्या हो जाते हैं, नीचे
नीचे क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं मैग्मा, तो मैग्मा फिर ऊपर निकलते हैं, फिर क्या बनते हैं, फिर इग्नियस रॉक बनते हैं, वोल्केनिक इरप्शन से क्या होते हैं, निकलते हैं मैग्मा। दिस मोल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सोलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक, और ये क्या होते हैं, फिर बनते हैं आपको जाके क्या बनते हैं, इग्नियस रॉक बनते हैं। अब हम डू यू नो जानेंगे, और भी कुछ फैक्ट है उसको बारे में हम जानेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को हम समाप्त हो जाएगा, सारा टॉपिक एक सीक्वेंस वाइज में कंप्लीट हो जाएगा। डू यू नो रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल, कहता रॉक में क्या होते हैं, कंटेंट क्या होते हैं, मिनरल कंटेंट होते हैं, माने रॉक में क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। जैसे कि रॉक से ही तो बने हुए हैं आपका कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ों क्या है, रॉक से बने। मिनरल आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जो मिनरल होता है ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनिट केमिकल प्रॉपर्टी। जो मिनरल होते हैं इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होता है, और कुछ क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, और कुछ क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड, मिनरल जो होता है ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सम आर यूज एज अ फ्यूल, कुछ को हम कैसे किस लिए यूज करते हैं, फ्यूल के लिए यूज करते हैं। जैसे कोल को हम किसके लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, चिमनी में यूज करते हैं, और भी अलग अलग प्रकार से हम क्या करते हैं, कोल को यूज करते हैं। नेचुरल गैस को भी उसी प्रकार से फ्यूल के पर्पज़ से हम यूज करते हैं। पेट्रोलियम के भी आपको आप क्या होते हैं, बाइक चलाते हैं या किसी भी वाहन को ज़रूरत होता है पेट्रोलियम के, आपका पेट्रोलियम का भी किया जाता है, जैसे उसका भी रिफाइनरी किया जाता है। दे आर एल्सो यूज इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में किस चीज़ का यूज होता है, आयरन का यूज होता है, अल्मोनियम का यूज होता है, गोल्ड का, यूरेनियम से क्या बनाए जाते हैं, यूरेनियम से एनर्जी बनाए जाते हैं। इट इज इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर, और जो रॉक होते हैं इनसे क्या बनाए जाते हैं, मेडिसिन भी बनाए जाते हैं आपको, और फर्टिलाइजर का कुछ पेस्ट भी बनाए जाते हैं। जैसे कि आप सेडिमेंट्री रॉक में जैसे देखे थे, कुछ पेस्ट भी बनाए जाते हैं, कुछ स्पीसीज माने कुछ मसाला भी बनाए जाते हैं, मसाला का पाउडर बनाए जाते हैं। जैसे कि आयरन से बहुत सारे ग्रिल बनाए जाते हैं। अल्मोनियम, आयरन को यूज करेगा कौन, आयरन इंडस्ट्री, अल्मोनियम को अल्मोनियम इंडस्ट्री यूज करेगा, गोल्ड भी बहुत ज़्यादा, ये सारे चीज़ों क्या है, मिनरल है। मिनरल का यूज हम लोग करते हैं फ्यूल के पर्पज़ से, और अलग अलग तरीका से क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, द डीपेस्ट माइन इज इनटू वर्ल्ड, माने साउथ अफ्रीका में क्या होता है, डीपेस्ट माइन खोदा गया है 400 किलोमीटर तक डीप। इन सर्च फॉर वाइल्ड इंजरी है डग इनटू 6 किलोमीटर। कहता है जो क्रस्ट कितने में, क्रस्ट जो है 35 किलोमीटर में। आप भुलाइए नहीं, सारे चीज़ों को जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आप एक बार ज़रूर रीड कर लें एनसीईआरटी, उससे आपका माइंड में सारे चीज़ों क्या हो जाएगा, एक अच्छी तरह से सारे चीज़ों बैठ जाएगा। कहता है जो डीपेस्ट माइन जो वर्ल्ड, साउथ अफ्रीका में एक डीपेस्ट माइन क्या हुआ, उसको खोदा गया, वो कितना किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक डीप हुआ। अब क्या 4 किलोमीटर तक क्यों खोदा गया, तो इससे जब आप नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होते हैं, तो खोदने में बहुत ज़्यादा जो डिग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और यहाँ पे ऑयल को सर्च करने के लिए इंजीनियर के यहाँ डग किए होल वो 6 किलोमीटर डीप तक है। यहाँ पे 35 किलोमीटर तक ही क्रस्ट है, आप यहाँ पे 4 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 किलोमीटर ऑयल के लिए क्या हुए, डिप किए हुए। ये भी क्या है, माइन है, जो 4 किलोमीटर तक है, यहाँ पे भी क्या है, माइन है, माने वहाँ पर से मिनरल निकले हैं। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, कहता आप सेंटर ऑफ अर्थ तक पॉसिबल चाहते, मतलब आप कोर तक पहुँचना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। यू विल हैव डिग अ होल, आपको कितना होल करना पड़ेगा, 6,000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशनिक फ्लोर। ओशनिक फ्लोर से आपको, ओशनिक फ्लोर कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे क्या है, लैंड है, लैंड पे हिमालय 9 किलोमीटर मान लीजिए, तो आप हिमालय पर से आप क्या करेंगे, डिग करेंगे, मैंने खोदना स्टार्ट करेंगे, तो आपको इतना तो है ही, ये तो ओशनिक है, ओशनिक मैंने यहाँ पे से ऐसे, और जब आप हिमालय पर से खोदना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर से आपको कितना करना पड़ेगा, आपका 9 किलोमीटर और आपको क्या करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, डिग करना पड़ेगा। इससे आप ओशनिक से ही करें तो कितना आपको 6,000 किलोमीटर आपको डिग करना पड़ेगा आपको कोर में जाने के लिए। कोर में बहुत ज़्यादा क्या होता है, आपका हीट होता है, प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है, तो वहाँ जाना इम्पॉसिबल माना जाता है।
डिड यू नो द क्रस्ट फॉर्म ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। कहता पूरा वॉल्यूम ऑफ अर्थ का जो क्रस्ट है 0.5% आपका है, माने 1/2%, 1/2% है। और जो 60% है ये क्या है, मेंटल है, और 83% क्या है, कोर है आपके। यही सारे क्या थे, डिड यू नो, ये सब आपको डू यू नो में जानना था। और प्लीज़ आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी प्रकार से क्लास 6 आपका कंप्लीट हो चुका, क्लास 7 का इसी से हम क्लास 8 को ज्योग्राफी लाएंगे। माने क्लास 6 से लेके आपके 12 तक पूरा यहाँ पे मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का डाउट हो गया तो डाउट क्या करें, कमेंट सेक्शन में लिखे, फील टू फ्री। आप कोई सी भी प्रकार का आपको पैसा नहीं लगेगा, आप कमेंट सेक्शन में। और आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीपीटी का फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो पीपीटी का भी फॉर्मेट में है, और वहाँ पे पीडीएफ का भी फॉर्मेट में है। तो आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं आनंद यादव पाठशाला। आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे लेक्चर मिलता है क्लास 6 से लेकर 12 तक। क्लास 6 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7 जारी है। क्लास 8 जब क्लास 7 ख़त्म होगा तो आप इस चैनल पे सबसे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।